यदि आप या आपके मित्रगण मिस कर चुके हैं या जुड़ना, तो उन्हें जरूर याद दिलाएगा कि आज कौन सा वार है, क्योंकि हो सकता है कि इस त्योहार में वो आज की इस मीटिंग को थोड़ा मिस कर चुके होंगे। तो एक बार फिर आप सभी के समक्ष मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा शवेश जी को। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट है। नमस्कार अमित जी, आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है, उम्मीद है आप सभी की दिवाली बहुत ही अ, र- अ, उजालों से भरी, रोशनी से भरी हुई। और मैं भी इंडिया में ही हूँ, और मैंने भी बड़े अच्छे से दिवाली से सेलिब्रेट करी। इस साल काफ़ी सालों बाद मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी, एंड इट वाज रियली रियली गुड। और अभी मैं सो रहा था। बहुत अच्छी नींद आती है इंडिया में। और काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों बाद मैंने रौनक, चमक और पटाखों की आवाज़ अभी भी, इनफैक्ट पटाखों की आवाज़ आसपास से आ रही है जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो दीपावली में काफ़ी ज़ोर शोर से, इनफैक्ट दुबई में भी मैं जब रहता हूँ तो काफ़ी, इनफैक्ट जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ इंडियंस कम रहते हैं, बट फिर भी काफ़ी रौनक और पटाखे तो नहीं अलाउड है वहाँ पे, बट काफ़ी रौनक और लाइट्स लोग लगाते हैं। तो बहुत अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करी। अब यहाँ से मैं थाईलैंड जाऊँगा इवेंट के लिए। एंड आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो लोग भी क्वालिफाई हुए हैं थाईलैंड इवेंट के लिए। और इसके बाद अब हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट इवेंट वियतनाम के लिए, जिसकी क्वालिफिकेशन आज से 18 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इवेंट जो कि वियतनाम में ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें 10,000 अटेंडीज इवेंट को ज्वाइन करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो है 10 नवंबर। और 10 नवंबर को हम डिसाइड करेंगे कि कितने लोग हमारे साथ दोबारा एक बार फिर से वियतनाम जाएंगे। अब मैं शुरू करता हूँ अपडेट्स एक एक करके, और उसके बाद हम आगे का रोड मैप समझेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो, जैसा कि प्रॉमिस किया था, कि आप लोगों को अल्फा एआई जितने भी रैंक लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग रैंक 1, आज आप सभी लोगों को अल्फा एआई का एक्सेस दे दिया जाएगा। तो आज आप सभी को अल्फा एआई का लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी एक फिक्स्ड लॉगिन आपको मिल जाएगा, और आप सब अल्फा एआई का एक्सेस करने लगेंगे। अल्फा एआई में जितने भी ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, लीडर्स जो क्वालिफाइड थे पहले, रैंक 2 3 जो यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी। कुछ लोगों ने 2x 3x बनाया, कुछ टोकन्स में, कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स पे। एंड इट इज़ रियली रियली एक्साइटिंग। और धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे अल्फा एआई की अपॉर्चुनिटीज़ को हम एज अ कम्युनिटी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ विजिलेंट रह के, सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करके। देखिए, आज भी एक टोकन ने 12x तक बनाया, और इस सिग्नल को जिसने 43 बार फॉलो किया होगा वो अभी 12x बनाकर बैठा होगा। तो इसमें किसी कला की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्फा एआई को यूज़ करने के लिए आपको कोई टैलेंट, कोई प्रीवियस नॉलेज, एजुकेशन या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ आपको सिग्नल्स को फॉलो करके उनकी स्मार्ट ट्रेडर्स की डायरेक्शन में मूव होना है। अगर वो बाय करते हैं तो बाय, सेल करते हैं तो सेल, थोड़ा सा सेल, और अगर सेल ऑल करते हैं तो आपको भी सेल ऑल करके एग्जिट कर जाना है। अगर नहीं करते हैं सेल ऑल, और आप अपने प्रॉफिट से दुगना तिगना, अम, अ, आप अपने कैपिटल से दुगना तिगना प्रॉफिट बना लेते हो, तो आप चुपचाप एग्जिट कर जाइए। बेस्ट स्ट्रेटजी वही है कि सही समय पे एग्जिट करना। इस टूल को इस्तेमाल करना सबसे बड़ा पेशेंस का गेम है। इस टूल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, एलिमेंट है एग्जिट, नोइंग व्हेन टू सेल द टोकन एंड एग्जिट। क्योंकि ये सारे टोकन्स नए होते हैं, और इन सिग्नल्स पे आपके साथ साथ काफ़ी बड़ी जनता, जो कि ट्रेडिंग इकोसिस्टम से जुड़े हुए ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको बड़ी विजिलेंट अप्रोच के साथ इस पूरी
कम्युनिटी में जाना होता है, क्योंकि आपसे भी बड़े धुरंधर इसमें बैठे हुए हैं जो सालों से यही कर रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे कि एक टोकन है अरीना। इसका जो मार्केट कैप है वो 4.4 मिलियन है, और जो कि 124% बढ़ा है 19वें सिग्नल पे, 2 घंटे पहले। और जिसकी 24 आवर वॉल्यूम $15 मिलियन है। वॉल्यूम और मार्केट कैप, पहले इसका वॉल्यूम काफ़ी कम था। इसके पुराने सिग्नल्स मैंने देखे थे, इसका वॉल्यूम कम था और मार्केट कैप भी कम था। अब देखिए, जैसे जैसे ये इस पे सिग्नल्स और आते जा रहे हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स भी इसको और बाय करते जा रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी भी मुझे और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि एरिना, ये जो टोकन है, ये 3x से भी ज़्यादा आगे निकल सकता है। यानी अभी भी इसमें एंट्री संभव है, क्योंकि इसका मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों ग्रो कर रहा है। देखिए, इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट मार्केट कैप और वॉल्यूम, मार्केट कैप बढ़ गया है। बट इसको अगर हम आगे सिग्नल पे एनालाइज करें, अगर स्क्रीनशॉट लेके रखें इसका, और इसका नेक्स्ट सिग्नल अगर आता है 8वां या 9वां, तब हम इसको कंपेयर करके इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर सिग्नल पे आपको पहले ही, हर अपॉर्चुनिटी पे आपको पहले ही सिग्नल से एंटर करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है नहीं। आप किसी भी टोकन पे 37 सिग्नल पे भी एंटर कर सकते हैं। हो सकता है ये टोकन जो ऑलरेडी 12x कर चुका है, ये आगे बढ़ रहा हो 40x के लिए। अगर हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो टोकन्स हैं यहाँ पे जिन्होंने 263x, 160x, 150x और 80x यहाँ तक भी किया है। तो अगर हम इस टोकन को देखेंगे शार्क्स, तो जिसका वॉल्यूम इस सिग्नल से 42nd सिग्नल पे वॉल्यूम इसका थोड़ा कम था, और मार्केट कैप भी थोड़ी कम थी। 43rd सिग्नल पे इसकी मार्केट कैप 135,000% बढ़ गई, $8.5 मिलियन हो गई। तो इस टोकन में एंट्री लेने के लिए अ, कोई परेशानी नहीं है, आप इस टोकन में भी एंट्री ले सकते हैं, इवन ऑन 43rd सिग्नल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अल्फा एआई, कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी में एंट्री नहीं ली पहले सिग्नल से, तो आप मतलब इट इज़ यूजलेस। कोई भी सिग्नल यूजलेस नहीं है। अगर आपको ठीक एनालिसिस, बस नंबर्स को पढ़ना और उनकी ट्रेंड को समझना आता है, जो कि समय के साथ और यूसेज के साथ आ जाएगा, तो आप भी इस पूरे गेम में बहुत गेमिफाइड इकोसिस्टम में बैठे बैठे पैसे बना लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ टोकन जिनकी मार्केट कैप कम भी हुई होती है। अब देखिए, ये टोकन है, इस टोकन का वॉल्यूम है $10,000, और जो मार्केट कैप है वो $51,000 है, जो कि 99% कम हो गई। यानी अराउंड $100,000 की मार्केट कैप थी, जो कि डंप होते होते, टोकन सेल होते होते खत्म हो गई 99%। तो अब आप इस टोकन को अगर होल्ड करके रखते हैं, तो दिस वुड बी अ बिग स्टूपिडिटी। तो आपको अगर यहाँ पे ये टोकन खरीदने पे ही पहले सिग्नल पे, ये फर्स्ट सिग्नल था इसका, अब ये अगर सेकंड सिग्नल देता है, इसकी मार्केट कैप थोड़ी सी इंप्रूव होती है एंड वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसमें एंट्री लेना कोई चैलेंज का काम नहीं है। आप ले सकते हैं इसमें भी एंट्री, भले ही मार्केट कैप इसकी आपको गिरी हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट कैप बढ़ती है तो मेन गेम यही है इस पूरे ट्रेडिंग इकोसिस्टम का, और आपको सभी जानकारियां प्रोवाइड करता है अल्फा एआई, जो आपको ज़रूरत होती है इन हैंड। आपको टोकन्स का रिस्क भी बताता है। जैसे ये देखिए, ये टोकन है लाइफ, भले ही इसका जो मार्केट कैप है वो 17,000% बढ़ा है, बट ये किसी रीज़न से हाई रिस्क बता रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत हाई होगी बाय और सेल की। देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग। बहुत
फ्लक्चुएटिंग कैंडल्स हैं तभी इसको सिक्योरिटी स्कैन में कॉइन मार्केट कैप भी हाई रिस्क बोल रहा है, तभी अल्फा एआई भी इसको हाई रिस्क बोल रहा है। तो आपको सभी टोकन का एक फर्स्ट हैंड एनालिसिस बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के आपको अल्फा एआई आपके यूआई पे ही दे देता है, जो कि सबसे सीमलेस और सबसे सिंपल एक्सपीरियंस है अल्फा एआई का। तो अब देखिए, ये जो सिग्नल आया था हमारा 23 घंटे पहले, वाइब, और इसका अगर नेक्स्ट सिग्नल आता है तो भी इसमें इनफैक्ट इस पे अभी भी एंट्री संभव है। अगर हम देखें, ये 23 घंटे पहले का सिग्नल है और हम इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, भले ही ये 24 घंटे पुराना सिग्नल है ऑलमोस्ट। हो सकता है ये सेकंड सिग्नल पे इसकी मार्केट कैप 32,000 से 50,000 हो जाए, क्योंकि देखिए इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है एक दिन का वो $5.8 मिलियन है, $32,000 के मार्केट कैप पे। यानी इस टोकन में काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई है। देखिए, हम इसकी, ये देखिए, इसकी चार्ट देखते हैं अगर डे वाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टोकन लग रहा है ये तो ये आपको बैठे बैठे एक चलती फिरती स्लॉट मशीन हमने बना के दे दी है, जिसमें आप अ, मैं प्योरली गैम्बलिंग तो नहीं कहूँगा, हाँ, बट एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसमें आप छोटा छोटा अमाउंट इन सभी टोकन्स में डाल के और देख सकते हैं बैठ के कि कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, और उस अपनी एनालिसिस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आप ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं घर बैठे हर दिन, जो कि मैं भी करता हूँ और मेरी टीम भी करके आपको अल्फा एआई के वॉल्ट में अब तक $374,600 हम बना के दे चुके हैं 3FO की आपको यील्ड में। तो अगर स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए संभव है तो आपके लिए भी महीने के 17 से 18% और 3-4 महीने में आपके लिए 70 से 80% पॉसिबल है, क्योंकि आपको सिग्नल्स ऐसे बता रहे हैं। और आपको ऐसा नहीं कि सभी अपॉर्चुनिटी में उसी तरीके से आपको जंप करना है। ये आपकी अपनी बनती हुई स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगी। और स्ट्रैटेजी कब बनेगी? जब आप रोज $500 लेके सुबह बैठेंगे और सभी टोकन्स में 50-50 एलोकेट कर देंगे, तो आपको मिलेगा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस। किसी टोकन में आपका 2x होगा, किसी टोकन में 3x होगा, किसी टोकन में हो सकता है कि आपका 50% नुकसान हो, किसी टोकन में आपका फायदा हो। और इसी पूरे गेम में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट करनी है। कुछ टोकन्स में आपका वॉल्यूम के साथ साथ जब प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो आप और बाय करेंगे उसको। जैसे कि हमारे ग्रुप में जो अल्फा एआई का हमने ग्रुप क्रिएट किया लीडर्स का, उस ग्रुप में लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि खुद ही कम्युनिटी इसको सीख गई है, सीख रही है। अब जैसे जैसे टूल आपके पास आएगा, होपफुली हमारा गोल है कि हम थाईलैंड इवेंट में आपको टूल दे दें, आप सभी को टूल दे दें। तो आप भी देखेंगे कि थाईलैंड इवेंट्स के बाद में आपको जब एक्सेस मिलता है तो आप सब इस टूल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी रैंक लीडर्स से कि आप लोग भी बैठ के अगर अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं तो उसको कम्युनिटी के साथ शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज सभी रैंक लीडर्स को अल्फा एआई का एक्सेस मिल जाएगा और आप सब अल्फा एआई पर बैठ के ट्रेड्स और सीखना शुरू कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी अपडेट्स पे। तो अपडेट्स में बहुत ढेर सारी चीज़ें तो नहीं है इस वीक, बट बाइनेंस नेटवर्क लाइव हो गया है लिक्विड पे सो आप अपने BNB एसेट्स को लिक्विड पे से स्पेंड कर सकते हैं अब, इट्स ऑलरेडी लाइव। इसके साथ साथ रिपीट करूंगा, वियतनाम इवेंट की क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट का, दैट इज 10 नवंबर। 10 नवंबर से पहले जो भी लीडर्स रैंक 3 अचीव कर लेंगे वो हमारे साथ 10,000 लोगों के साथ वियतनाम इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे अ, हमारे इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट। इसके साथ साथ इस इवेंट में हम बहुत ही शानदार गिव अवे कर रहे हैं, जो कि 5 ब्रांड न्यू कार्स होंगी टू टॉप 5 रैंक लीडर्स
जो कि रैंक 5 एंड अबव अचीव कर लेंगे फ्रॉम वियतनाम। तो इस गिव अवे में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रैंक 5 अचीव करके। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो मेहनत करिए, और आपके पास अभी काफ़ी दिनों का समय है आपके पास अचीव करने के लिए रैंक 5। एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी विद द इको सिस्टम लाइक दिस। 3FO के साथ आई थिंक बहुत ही पॉसिबल है ये, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे विश्व में पूरी दुनिया में काम हो रहा है, लोग बहुत ही एक्साइटेड होके 3FO को प्रमोट कर रहे हैं, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। वीक बाय वीक आपको एक ऐसे एसेट में यील्ड मिलती है जो कि कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मार्केट के साथ मूव कर रहा है। तो मार्केट की बहुत हैवी वोलेटिलिटी का आप शिकार भी नहीं बनते हो, एट द सेम टाइम यू आर इन अपसाइड। तो आप एक ऐसा एसेट लेके बैठे हो जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का सिल्वर है, आई वुड से। अगर हम बिटकॉइन को गोल्ड मानते हैं तो इथेरियम इज सिल्वर ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ अभी रखता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते होंगे, समझते होंगे कमोडिटीज़ को कि गोल्ड किस तरीके से अब पंप हो रहा है, और उसी हिसाब से सिल्वर का भी अंदाज़ा होगा आपको। अगर थोड़ी सी भी जानकारी है या नहीं है जानकारी तो पढ़िए, और थोड़ा सा समझिए मार्केट को कि किस तरीके से जो कमोडिटीज़ होती हैं ग्लोबली वो ट्रेड होती हैं, और उनमें किस तरीके से ग्रोथ और एप्रिसिएशन होता है। तो सिल्वर बहुत प्रॉमिसिंग एसेट हमेशा से माना गया गोल्ड के साथ साथ। जैसे जैसे गोल्ड आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सिल्वर भी आगे बढ़ता गया। एंड अभी प्रिडिक्शन ये है कि जिस तरीके से हर कंट्री अपने डॉलर ट्रेजरी को, फॉरेक्स रिजर्व को गोल्ड में कन्वर्ट कर रही है, उस तरीके से गोल्ड बहुत तेज़ी से पंप होगा आने वाले। हालांकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है ये बात करके, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस अ कंपैरेटिव एनालिसिस। गोल्ड जिस तरीके से पंप हो रहा है आज इंडिया में, अगर देखें तो इंडिया में इट इज़ हाउ मच, राजीव जी? गोल्ड इज लाख रुपए है तोला। मोर देन 1 लाख, राइट? हाँ। यस। देखते हैं प्राइस क्या है गोल्ड का। ऑलमोस्ट 1.32। 1.3 लैक्स, ओके। तो आपको यही गोल्ड अभी जो आप 1.3 लाख में परचेज कर रहे हैं, यही गोल्ड आपको लगभग 1 साल में 3 लाख में मिलेगा, जैसा कि मार्केट का प्रोडिक्शन है और जो मार्केट की एनालिसिस है। गोल्ड विल बी जस्ट डबल्ड इन नो टाइम फ्रॉम नाउ, क्योंकि सभी देशों ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को गोल्ड से गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट यूएस का सामने आया है, और वो कभी भी कुछ भी बोल देता है, तो सभी कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट अभी किसी कंट्री ने, कजाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी का 50% टोटल इकोनॉमी का गोल्ड परचेज किया है, यस, कजाकिस्तान ने। तो इसी तरीके से हर कंट्री गोल्ड के लिए अभी इंटरेस्टेड है, गोल्ड में इंटरेस्टेड है। एट द सेम टाइम दे आर बाइंग बिटकॉइंस एज वेल इन देयर नेशनल ट्रेजरी। इवन कंट्रीज लाइक स्टूपिड कंट्रीज इन सारे पूरे इकोसिस्टम में एंट्री कर रही हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाना। पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड अ रिजर्व फॉर क्रिप्टो, और उन्होंने भी अपना क्रिप्टो रिजर्व बना के उसमें सभी एसेट्स को एलोकेट किया है, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, सोलाना, और एट द सेम टाइम दे हैव स्टार्टेड आल्सो बाइंग बिटकॉइन। एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि तालिबान हैज क्रिएटेड इन अफगानिस्तान अ क्रिप्टो रिजर्व एज वेल। तालिबान जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, डॉलर सैंक्शन कंट्री, उनके पास जितना डॉलर है वो सब डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद वो कर रहे हैं बाय बिटकॉइन। तो ये सभी इकोनॉमीज अपने फ्यूचर को सुधारने संवारने के लिए गोल्ड और बिटकॉइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम जिस हिसाब से गोल्ड आगे आगे भागेगा, उस हिसाब से सिल्वर भी उसी
पुल मैकेनिज्म से आगे बढ़ता रहेगा। तो आप सब जितनी ग्रोथ गोल्ड में देखेंगे, आई थिंक उसका 80 to 90% इफेक्ट आपको सिल्वर की भी प्राइस में दिखेगा। एंड सिल्वर कैन डू मोर, तो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है सिल्वर। तो अभी क्या होगा कि अ, ऐसी रैली में क्या होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड की तरफ जाते हैं, और जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो चालाक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सीधा जो चालाक इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिल्वर में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, और सिल्वर को बाय सेल करना, और सिल्वर पे सभी एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं और ट्रेड करना। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री भी है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का गोल्ड है बिटकॉइन। इसके साथ जो आप पे आउट्स में ले रहे हैं, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं इथेरियम, उसको हम कंसीडर करते हैं। हम क्या, आप खुद समझते हैं कि वो है क्रिप्टो इंडस्ट्री का सिल्वर। जिस तरीके से बिटकॉइन बढ़ता है और करेक्ट होता है, उसी हिसाब से इथेरियम भी बढ़ता है और करेक्ट होता है। तो इस करेक्शन के बाद जो रैली आएगी, उसमें आप लोग जो सिल्वर लेके बैठे हैं अपने पास वॉलेट्स में, उसको सुरक्षित रखने पर ही आपके पास ठीक ठाक एप्रिसिएशन बन जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अल्फा आई में हर हफ्ते दिखाऊंगा आपको 10x, 12x, 15x, 50x, ये सब दिखाता रहूंगा मैं। बट आपको सिर्फ अपना सिल्वर एक्यूमुलेट करना है अपने वॉलेट में, शांति से सेफली रखना है, और चुपचाप बैठ के उसकी ग्रोथ को देखना है, मापना है, और उसको टाइम टू टाइम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सेल करते रहना है, और अपना जीवन आगे बढ़ाते रहना है। तो बड़ा सिंपल गेम है। अम, इसके साथ साथ और भी टूल्स हैं, पाई है, LFG। हम KYC एक्टिवेशन के बहुत ही नज़दीक हैं, आपको दे देंगे। जैसे ही KYC एक्टिवेट होती है LFG में, आप LFG पे भी ट्रेड्स स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना क्रिप्टो बैग्ड सिल्वर लेना है, और चुपचाप अपने एक वॉलेट में उसको सिक्योर रखना है, और उस पर ग्रोथ रियलाइज करनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। बड़ा सिंपल है। तो थोड़ी सी मैंने आप लोगों का समय लिया और कहानी समझाई सिल्वर और गोल्ड की। बट ये जानना समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में बहुत आई थिंक की प्लेयर हैं टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज एंड ड्राइव द मार्केट। तो आप सब भी अपने ग्रुप्स को, जिनको आप रिक्रूट करते हैं नए लोगों को, उनको ये अप्रोच समझा सकते हैं कि वाई थेरियम। तो वाई थेरियम वाला जो सवाल है, उसका थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा वाई थेरियम, और इथेरियम ETFs की मैं एक लिस्ट भी बनाऊंगा, आपके लिए दूंगा पब्लिकली। और कितने थे इथेरियम ETFs अभी अंडर वे हैं, और कितने इथेरियम ETFs आएंगे, कितने आ चुके हैं, कितने और आने एक्सपेक्टेड हैं, ये आपको एक अंदाज़ा लगे कि किस हिसाब से इथेरियम की ग्रोथ होगी। तो इससे क्या होगा कि आपको एक फेयर एनालिसिस आपके दिमाग में बन जाएगा कि किस तरीके से आपका जो एसेट है वो ग्रो करता रहेगा। बट आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आपके पास है एक ईल्ड जनरेटिंग मशीन, जो आपको ईल्ड जनरेट करके देती है, और आपको सुकून से अपने पास उस एसेट को एक्यूमुलेट करके रखना है, और उसको डेली वॉलेट में देखते रहना है कि कितना ग्रो हुआ, कितना करेक्ट हुआ। बस बिना किसी चिंता के, बिना किसी और एक्टिविटी, किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपने इथेरियम को स्टेक कर दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 10% मिलेगा, यहाँ पे दे दीजिए 15% मिलेगा, यहाँ पे दे दीजिए 100% मिलेगा। मैं बोलता हूँ आपको 150% मिलेगा। आप 3FO में डाल दीजिए, उसके बाद फिर एक्यूमुलेट करके उसको रखिए। तो दैट इज़ द स्मार्टेस्ट मूव दैट यू कैन डू। तो आप इग्निशन पैक से, पैनल से शुरू करके सब पैनल 243 तक जाइए, और सब पैनल 243 से एक्यूमुलेशन शुरू करिए, और अपने पास जितने इथेरियम आते जा रहे हैं सारे इथेरियम होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये फ्यूचर है। ये एसेट्स हमेशा ग्रो करती रहेंगी, टाइम टू टाइम, ईयर आफ्टर ईयर। कमोडिटीज से ज़्यादा सिल्वर, गोल्ड
और अपडेट्स हैं पाई की। पाई में हमने इंडेक्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी आप कई सर्विसेज में एक एग्रीगेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें पीएनएल जो होगी वो यूनिफाइड होगी कई सर्विसेज की एक साथ। तो लेट से 3 सर्विसेज का एक इंडेक्स बना, तो आप उस इंडेक्स में सीधा उस इंडेक्स को परचेज करके 3 सर्विसेज में अलग अलग एचएफटीज के माध्यम से प्रॉफिट को अपने रियलाइज करेंगे और डेली पीएचडीएस होगी। तो आपका रिस्क फैक्टर और कम हो जाता है, और एक्यूमुलेटेड ग्रोथ और चांस ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जिससे आपको और ट्रेडर दोनों को, एचएफटी को, किसी भी परेशानी का या डाउन ट्रेंड के मार्केट के डाउनफॉल से आपको काफ़ी अच्छा सेफ्टी और सिक्योरिटी मैकेनिज्म मिल जाता है, जिससे आप कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते भी जाते हैं और आपको ग्रोथ भी मिलती जाती है। तो होपफुली विद इन 2 weeks फ्रॉम नाउ वी विल गो लाइव विद 2 indices। 2 indices के साथ हम लाइव जाएंगे। कुछ और एचएफटीज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट द सेम टाइम, और आपको 2 indices देंगे, जिस indices में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करके अपने पाई का जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत स्मार्टली आगे बढ़ा सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को भी मिलेगा कि कैसे ये इंडिसेस काम करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दूंगा आपको इंडिसेस इंट्रोड्यूस करने से पहले और उसके बाद भी। एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, होपफुली थाईलैंड इवेंट के बाद मैं वेंसडे को बैठ के आप लोगों को ट्रेन करूंगा कि इंडिसेस किस तरीके से बनेंगे और क्यों बने, और किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स, एग्रीगेटेड प्रॉफिट्स दिला सकते हैं, और क्यों वो प्रॉमिसिंग है। तो थाईलैंड इवेंट के बाद वाला वेंसडे विल बी ट्रेनिंग डे फॉर पाई। और एलएफजी का जैसे ही केवाईसी इनेबल होता है, आप सब एलएफजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। फिलहाल अभी थाईलैंड इवेंट में हम आपको अल्फा एआई का एक्सेस दे देंगे। और अभी भी कुछ कुछ बहुत ही कम, आई थिंक लेस देन 1000 सीट्स आर लेफ्ट फॉर फ्री एक्सेस ऑफ अल्फा एआई। और मैं थाईलैंड इवेंट में ही अनाउंस करूंगा कि किस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन काम करेगा अल्फा एआई का। तो मैंने सब प्रिपेयर कर लिया ऑलरेडी। फ्लो प्रिपेयर्ड है कि किस तरीके से अल्फा एआई का एक्सेस आगे कम्युनिटी को मिलेगा। 1 IP एट अ टाइम लॉगिन मेथड पे काम करेगा अल्फा एआई। यानी आपने अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से अगर लॉगिन किया है, तो आप एक बार में एक सेशन को यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को, और दूसरे सेशन में जैसे ही यूज़ करेंगे तो पहला वाला लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा एआई का जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो काम करता है। तो आपको थाईलैंड इवेंट में 26 को मैं लाइव यूट्यूब लाइव इवेंट में मैं आप लोगों को सभी को एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप सब अपनी 3FO यूज़र आईडी पासवर्ड से आप अपने अल्फा एआई के डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिलहाल आज जैसा कि प्रॉमिस किया था, रैंक 1 एंड अबव लीडर्स को अल्फा एआई का एक्सेस मिल जाएगा। तो ठीक इस कॉल के यूके प्राइम टाइम के बाद सभी रैंक लीडर्स को अल्फा एआई का एक्सेस दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। और अब आप नेक्स्ट अपडेट्स के लिए थाईलैंड इवेंट के लाइव यूट्यूब लिंक में जुड़िएगा, और आपको फर्स्ट हैंड इवेंट से कुछ अनाउंसमेंट्स, नए और एक अच्छा विजन और आगे का रोड मैप बनते हुए और समझने को मिलेगा आपको
इवेंट स्टेज से। थैंक यू, बैक टू यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। एंड संपूर्ण कम्युनिटी तरफ से भी आपको भी पूरे फेस्टिवल की बहुत बधाई हो। और आप ये जर्नी आरंभ कर चुके हैं, फेस्टिवल्स का दौर आपने भी पिछले महीने शुरू कर दिया है। कम्युनिटी के लिए फेस्टिवल्स एवरी मंथ नई नई डेट्स लेके आ रहा है। तो आपको, संपूर्ण टीम को, सारी कम्युनिटी की इसकी बहुत बधाई हो। यहाँ पे मैं मंच खोलना चाहूँगा पैनल मेंबर्स को, यदि आप में से कुछ जुड़ना चाहे, कुछ बात कुछ शेयर करना चाहें। कशिश जी। Thank you, Amit, and thank you, Shabez, for the updates, and happy Diwali to each and every one of you. आप सभी को, and including Shabez, you as well. ये साल बहुत successful हो, and next year में we all have massive crypto assets and portfolio. So, Shabez, we have been testing Alpha AI, and it seems amazing. हमें लेकिन एक चीज पूछना था आपसे। एंट्री तो मिल जाती है, एग्जिट कब मिलता है? एग्जिट की स्ट्रेटेजी क्या होगी? बिकॉज वो इंडिकेट तो करता है कि आपका ये कॉइन अब हाइप होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसको एग्जिट कब करना है? बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर। हम अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर आपकी जो स्पेशल एक ट्रेनिंग होने वाली है अल्फा आई के ऊपर। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। सो एक ये कम्युनिटी से भी जिनको हमने बताया उनकी तरफ से भी ये प्रश्न था। एंड दूसरा कि पीपल आर ऑल्सो आस्किंग अबाउट डोडोज एसेट ट्रांसफर्स, वो कब होगा? एसेट माइग्रेशन, हाँ, एसेट माइग्रेशन इज इन प्रोसेस, और होपफुली नेक्स्ट वेंसडे से पहले आपके एसेट्स सारे आपके उसी वॉलेट में ट्रांसफ़र होके मिल जाएंगे। और जिनके भी स्मार्ट वॉलेट से, आप प्लीज़ अपने वॉलेट्स को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा लॉगिन करके डोडो में। और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग लिमिट भी माइग्रेट हो चुकी है ऑलरेडी। सिर्फ केवाईसी फ्लो आने के बाद, हम केवाईसी फ्लो हमने आज ही अपना लास्ट कंप्लायंस फॉर्म सम सबको सेंड किया है। होपफुली नेक्स्ट वेंसडे तक केवाईसी इनेबल हो जाएगी। अगर हो जाती है तो आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और एसेट्स का माइग्रेशन एक ही साथ देख लेंगे। कोशिश हमारी यही थी, बट इनफैक्ट इन केस नहीं हो पाती है तो एसेट्स का माइग्रेशन नेक्स्ट वेंसडे से पहले हो जाएगा, और आप लोगों को ऑफिशियली हम इन्फॉर्म कर देंगे कि एसेट्स हैव बीन माइग्रेटेड टू योर वॉलेट्स, और आप अब केवाईसी करके एलएफजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात एग्ज़िट की, तो वो आपकी लालच का जो मीटर होता है ना, वो निर्धारित करता है कि आपकी एग्ज़िट कब आनी है। जैसे कि आप ग्रुप में हैं, देख रहे थे उस दिन यूनिस ट्रेड कर रहा था, जब उसने 2x 3x बनाया, तो मैंने उसको 3x पे सलाह दी कि आप अपना 1x निकाल लो पहले, और उसके बाद उस 2x को और ऊपर जाने दो। अगर वो ऊपर जाता है तो उसमें 2 गुना पैसा और डाल दो आप। अगर उससे भी आगे वो ग्रो करता है, 10% भी ग्रो करता है, तो उसमें आप 2 गुना और डाल दो, डबल कर दो, एंड लेट इट ग्रो। अगर एसेट ग्रो कर रहा है तो उस पे आप और बाइंग और क्या बोलते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर एसेट आपका स्टेगनेंट है, वहाँ से ग्रो नहीं, क्योंकि ये टोकन्स बहुत ही टेम्परेरी ग्रोथ वाले टोकन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना का सिग्नल है। वो तो 10 साल पहले आया था बिटकॉइन का सिग्नल खरीदने का, जिसपे हमने आपने बिल्कुल गौर ही नहीं दिया था। और इथेरियम और सोलाना का सिग्नल भी बहुत पहले आया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया था कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना खरीद के रख लो, बट किसी ने नहीं लिया। सोलाना का आप ग्रोथ देखिए, पिछले पिछले बुल रन में सोलाना वाज, आई थिंक, कितना था, 15 20 25 डॉलर था, राइट? अभी इट इज अराउंड 180 to 200। और इस बुल रन में आप सोलाना को 1000 डॉलर टच करता हुआ देखेंगे। तो मैं खुद सिग्नल दे दे रहा हूँ कि आपके पास कुछ एसेट्स अगर पड़े हुए होते हैं तो सोलाना एक्यूमुलेट करके रख लीजिए। और तो ये आपकी लालच का स्तर बताएगा कि कब सोलाना को बेचना है। अगर आपका ऐसे बड़ा सिंपल गेम है इन सारे टोकन्स में, क्योंकि ये फ्लैगशिप टोकन्स नहीं हैं। ये टोकन्स हर दिन जो बाज़ार में नए प्लेयर्स आते हैं,
मार्केट में थाउजेंड्स में टोकन्स डेली बनते हैं। अभी भी अगर आप जाके डेक्स स्क्रीनर पे देखें कितने नए टोकन्स आते हैं, एआई से पूछिए आपकी कितने नए टोकन्स आते हैं मार्केट, हजारों नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। उनमें से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको फिल्टर आउट करके एक स्क्रीन पे दिखाता है अल्फा एआई। आपको रैंडमली जाके हर जगह हर लिस्टिंग पे इन्वेस्ट नहीं करना है कॉइन मार्केट कैप की। आपको एक क्यूरेटेड लाइब्रेरी बना के दे दी अल्फा एआई ने कि यहाँ इन्वेस्ट करिए। आप वहाँ इन्वेस्ट करिए, हर उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है और उसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब ग्रोथ के ऊपर आप बैठ के मॉनिटर, आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा और उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा। एग्जिट कैसे करेंगे आप? एग्जिट करने का बड़ा सिंपल फंडा है। आपका पैसा 10% बढ़ गया, आपकी लालच का स्तर 10% का है आज का, आप चुपचाप उसको बेचिए और एग्जिट करिए। आप अगर और लालची बनेंगे तो हो सकता है वो 10% और गिर जाए और आप -90%, -10% में उसको 90% अपने प्रिंसिपल को वापस लें। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट्स आपकी लालच वाले मीटर पे देखने को मिलते हैं, आप उसको बेच दीजिए। तो इसमें जो एक्स फैक्टर है वो एग्जिट है, जो कि मैं और आप कभी अपने दिल को नहीं समझा सकते ना ट्रेन कर सकते। ये ऐसी स्किल है जिसको ट्रेनिंग से नहीं दिया जा सकता, जिसको आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। जब आपका लॉस होता है ना 10% का, तब आपको सीखने को मिलता है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो क्या नहीं करना है ये समझने के लिए हर सिग्नल पे आपको 50-50, 100-100 डॉलर डाल के चुपचाप आपको देखना है। डेली बैठ के स्लॉट मशीन में 100-100 डाल के देखना है और जहां जहां भी ग्रोथ होती जा रही वहां से अपना प्रिंसिपल पहले निकालना है। प्रिंसिपल निकल गया तो आप प्रॉफिट पे बैठे हैं। प्रॉफिट पे अप्रिसिएशन हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो उसको भी बेच के वापस निकाल लेना है। बट एक समय के बाद सिग्नल को फॉलो करते हुए और ट्रेडर्स को देखते हुए आपको पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री कॉइन मार्केट कैप पे बाय सेल सब दिखती, पूरी कैंडल्स दिखती हैं आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप ब्लाइंडली सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ साथ पूरी मार्केट भी नज़र आती है डेक्स पे कि कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग उस टोकन पे चल रही है। तो आपको बड़ा अपना एक पैरामीटर सेट करना है कि मैं अगर सब में 100-100 डालूंगा और मेरा सब में 10-10% ग्रोथ हो जाता है पाँच में, तो मैं पाँच बेच देता हूँ 10% की ग्रोथ वाले, और जिसमें ग्रोथ नहीं हुई उसको थोड़ा सा वेट करता हूँ देखने का। अगर उनमें से किसी पे भी लॉस होता है 5% का, तो मैं लॉस पे भी उसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि पाँच में मैंने प्रॉफिट 10% का बना लिया है। मेरे पास आज का कोई नेट टू नेट प्रॉफिट या लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस ही आपको सिखाएगा एग्जिट। लॉस पे ही आप एग्जिट मैकेनिज्म खुद ब खुद सीखेंगे। और ये कैसे आएगा? सब में 100-100 डाल के 50-50, या आप $20 से शुरू करिए। बेस्ट अप्रोच यही रहेगा। 20 से शुरू करिए। आपको 100 में आप 5 एसेट्स ले सकते हैं एंड 200 में आप 10 एसेट्स ले सकते हैं। तो आप $20 सब सारी अपॉर्चुनिटीज में डालिए और बैठ के ग्रोथ देखिए और सीखिए। और उसके बाद जो आपको 20 का 10 जो बनाएगा ना, वो आपको आगे 10 टोकन्स की लर्निंग देके जाएगा। तो आपकी लालच का स्तर और आपके लॉस बियरिंग पोटेंशियल आपका एग्जिट मैकेनिज्म है इसमें। और लालच का कोई स्तर नहीं होता, कोई अपर हैंड और लोअर हैंड नहीं होता। कई कई लोग बिल्कुल ही क्या बताऊं मैं, टोकन गिरता जा रहा है और बाइंग और करते जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि ठीक है टोकन गिर रहा है और बाइंग करते जाते हैं, तो और लॉस में जाते जाते। जैसे एक कोलैप्स हुआ था लूना। लूना में जितने लोगों ने पैसे कमाए थे उससे ज्यादा लोगों ने पैसे डुबाए उस क्रैश में, क्योंकि वो क्रैश होते होते इतना क्रैश हो गया, क्योंकि जितने बायर्स थे वो बाय एट डिप करते करते इतना डिप हो गया
कि सारा पूरा मार्केट कैप डिप हो गया। तो ये भी नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है आपको अल्फा एआई लूना देगा या आपको वो ऐसे टोकन देगा जिनमें आप पूरा ही जीरो हो जाएंगे। अगर आप स्मार्टली बैठ के मॉनिटर करते हैं, सब में 100 डाल के या 50 डाल के आप ट्रेड करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आपको खुद ब खुद एक हफ्ते में बहुत अच्छी एनालिसिस खुद ही मिल जाती है। आप अगर अभी यूनिट से पूछेंगे जो कि बैठ के ट्रेड कर रहा है बहुत एक्टिवली, डेली वो सारे सिग्नल्स में पार्टिसिपेट करता है, आई थिंक $20 और $30 से पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद वो पूछता है ग्रुप में मुझसे कि क्या करूं, अब मैं 3x बन गया। तो मैं उसको बोलता हूँ 1x निकाल ले अपना, और उसके बाद 2x पे और आगे आ, भाई देख कि अगर 2x ग्रो कर रहा है तो उसमें 2x और डाल दे, हो सकता है वो 4x हो जाए। अगर हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं होता है तो 2x भी वापस निकाल लेना है, जो अपने प्रिंसिपल का डबल अमाउंट है, प्रॉफिट है। तो एग्जिट ही इस प्रोडक्ट का एक्स फैक्टर है। एग्जिट आप समय के साथ और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखेंगे, जो कि मैं आपको मैनुअली तो नहीं सिखा सकता। और लालच का स्तर आपका एग्जिट मैकेनिज्म है कि कितनी आपके पास, कितनी आपकी सीमा है लॉस झेलने की। ड्रॉ डाउन आपका क्या है, डेली का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है। तो इस हिसाब से आप अपना खुद को ट्रेन कर सकते हैं। और जब खुद आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे टूल का, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से बाय सेल करना है। और सेम चीज़ अप्लाई होगी पूरी कम्युनिटी पे। एंड आई थिंक हमारी पूरी कम्युनिटी जब घुसेगी तो ये टोकन्स अच्छी तरीके से पंप होंगे। एक साथ 10,000 लोग अगर बाय करेंगे और मार्केट कैप बढ़ता रहेगा $100 से भी, तो it will be very big volume that will come into with every signal. Well said, Shavesh. Thank you. Amit. धन्यवाद इस प्रश्न के लिए त्रिशी जी एंड शवेज जी, आपको उत्तर देने के लिए। साथियों, आप में से कुछ बंधुगण ऐसे होंगे मेरे जैसे जिनको ये पूरी जो भी प्रक्रिया बताई गई है पूरी असमंजस में डाल रही होगी। इसका उत्तर बहुत पहले